जय श्री राम विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया। वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2026 में जितने भी विद्वान साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही शानदार और जबरदस्त। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस क्या है 2026 का, आरपीएससी ने क्या नया जोड़ा है। हम देखने वाले हैं कि आपको क्या किताबें पढ़नी है। हम ये भी देखने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने की तैयारी हम कैसे करें। विद्वानों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स अब पहले जैसी नहीं रही है। क्यों पहले जैसी नहीं रही है? अब सिर्फ 40% पे सिलेक्शन हो जा रहा है आपका, और कई विद्वान जो हैं वो 40% भी नहीं ला पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य एम ये है कि हम कैसे सिलेक्शन करें या कैसे हम 40% से ऊपर मार्क्स ला पाएं। क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या स्ट्रेटेजी रखनी, कहां चलेगी क्लास, कैसी करनी है तैयारी, सब कुछ सारी बातें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सिलेबस को लेकर। आरपीएससी ने 2026 सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को लेकर क्या नई चीजें जोड़ी है, यानी कि पहले जो सिलेबस था और अभी का जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज आया। तो विद्यार्थियों देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। पहला पार्ट जो है वो आपका स्कूल लेवल का सिलेबस है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, जिसको हम कह सकते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। दूसरा पार्ट जो विद्यार्थियों है, दूसरा पार्ट वो है आपका ग्रेजुएशन, यानी कि बीएससी वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसमें एमएससी का भी जोड़ा गया है। ओके, और तीसरा जो पार्ट है वो है गणित शिक्षण का टीचिंग मेथड। सबसे वीडियो के सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि किस पार्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट से आते हैं। पर पहले हम ये देख लें कि जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है, इसका सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें नंबर सिस्टम जो दिया हुआ है, नंबर सिस्टम पहले जो था सिलेबस में वही रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ज्योमेट्री वाले पार्ट में भी कोई चेंज नहीं किया गया, सेकंड पार्ट है। ये जरूर किया इन्होंने कि जो फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है ना स्कूल लेवल का और ग्रेजुएशन वाला, उसमें क्या किया है सिलेबस में, इसको नंबरिंग कर दिए। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको नंबर 1 नंबर सिस्टम, नंबर 2 ज्योमेट्री, नंबर 3 मेंसुरेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तीसरा पार्ट देखो, जो चौथा पार्ट जो अलजेब्रा का है, अलजेब्रा वाला पार्ट में इन्होंने एक जो वर्ड ऐड किया है वो है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। अच्छी बात यह रही है सिलेबस में विद्वानों की सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट दे दिया है, डिटेलिंग में दिया गया है सिलेबस। इससे हमें यह फायदा है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है यह पता चल जाएगा, ठीक है। ताकि हम ये इसलिए किया गया है ताकि विद्यार्थी क्लेम करते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इस बार आरपीएससी ने डिटेलिंग कर दी सिलेबस की और बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस में। तो जो नया पार्ट जो जोड़ा है वो सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट जोड़ा है, ठीक है। आगे देखिए क्या चीज इसमें चेंज की गई है। आगे जो 5th पार्ट है, सबसे ज्यादा चेंज इसी के अंदर आया है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जो पार्ट है, आव्यूह और सारणिक वाला पार्ट है, इसमें क्या चेंज आया देखो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये नया पार्ट इन्होंने जोड़ा है। यानी कि जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स था पहले, उसमें इन्होंने लिख दिया है कि अब आपके टाइप में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स भी है। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, यानी कि योग, गुणा और अदिश राशि से गुणा, ये शब्द जोड़ा है सिलेबस में। फिर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो सारणिक के गुणधर्म के अंदर, सारणिक की प्रॉपर्टी के अंदर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वो पार्ट यहां पे जोड़ा गया है। ये जो लाल जो किया गया है ना, जो रेड से बोल्ड किया गया अलग से, ये सारा सिलेबस में नया जोड़ा है 2026 में जो आ रहा है उसके लिए। यहां पे एक वर्ड और था पावर करके, उस वर्ड को इन्होंने यहां से हटा दिया है, घात वाला था, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज हटाइए, बाकी तो इन्होंने जोड़ा ही जोड़ा है पूरा सिलेबस, है ना। हर बार जोड़ ही रहे हैं सिलेबस में। अच्छा, सेट रिलेशन ऑन फंक्शन में कोई चेंज नहीं है विशेष। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। 8वां जो पार्ट है आपका एनालिटिक ज्योमेट्री वाला, विश्लेषणात्मक ज्यामिति वाला, इसके अंदर जो नया शब्द जोड़ा है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी कि रेखा का ढाल, ठीक है। सिलेबस भली विद्वानों ये आपको इंग्लिश में दे रखा है। आप जब हमसे जुड़ेंगे तो सिलेबस का अक्षरतः हिंदी में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको जो टीचिंग कराई जाएगी वो इंग्लिश भाषा में रहेगी, दोनों भाषा मिक्स रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अधिकतर हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसे, तो जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलने वाला है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। सभी को प्रणाम जितने भी जुड़ चुके हैं विद्यार्थी मेरे। ओके, अब हम कैलकुलस की कलन की बात करें। उससे पहले देखो 3D में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, 3D वो की वही रखी है ना।
कैलकुलस के अंदर कलन के अंदर क्या किया है, चेन रूल जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है। ये नी भी जोड़ते ना विद्वानों, तो भी हमें चेन रूल पढ़ना ही था। बिना चेन रूल पढ़े आप कैलकुलस पढ़ लो, असंभव है। जोड़ा है, अच्छी बात है, स्वागत है आरपीएससी का। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप में जब फलनों को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका अवकलज कैसे ज्ञात करें, यह पार्ट इन्होंने जोड़ा है यहां पर, ठीक है, अच्छी बात है। नया पार्ट स्पेशली जो जोड़ा गया है विद्वानों, वो ये पार्ट मैं मानूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, है ना, अपरिमेय और परिमेय फलनों का समाकलन, ये पार्ट इन्होंने जोड़ा है। ये पार्ट हम जो जोड़ा है, स्वागत है, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, जो भी आरपीएससी ने जोड़ा है। फिर यहां पर क्या जोड़ा है, देखो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, थाई, हाइपरबोला और जोड़ दिया, नहीं भी जोड़ते तो भी हम पढ़ने वाले थे, ठीक है। हाइपरबोला पार्ट इन्होंने जोड़ा है। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर 10वां पार्ट जो है कोई परिवर्तन नहीं किया है आरपीएससी ने। सांख्यिकी और प्रायिकता जो है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हाँ, सांख्यिकी और प्रायिकता में कोई परिवर्तन नहीं किया है। फिर हम सेकंड पार्ट जो है इसका ग्रेजुएशन वाला, जिसमें बीएससी वाला जो पार्ट हम कहते हैं जनरली, इस पार्ट में आए तो यहां पर जो पहला वाला पोर्शन है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, है ना, अमूर्त बीजगणित, यहां पर जो दो शब्द जोड़े गए हैं वो है साइक्लिक परमुटेशन एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप। डिटेलिंग की है सिलेबस की, डिटेलिंग की है। ये शब्द नहीं भी जोड़ते ना तो भी हम, क्योंकि ग्रुप थ्योरी है हमारा, तो हमको ये पढ़ना ही है। जोड़ के अच्छा किया है, और डिटेलिंग में और पढ़ेंगे इसको। साइक्लिक परमुटेशन, चंक्रीय क्रमचय की बात हो रही है यहाँ पर। अल्टरनेटिंग ग्रुप मतलब एकांतर समूह की बात हो रही है, ये हम पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस में कोई परिवर्तन नहीं है विद्यार्थियों। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बात और बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलग है, सिलेबस का पार्ट स्कूल वाला। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है जनरली हम पीजी में, यूजी में पढ़ते हैं, ये वो पार्ट अलग है ना। सम्मिश्र विश्लेषण और वो है सम्मिश्र संख्याएं, दोनों पार्ट सिलेबस के अंदर हैं, ठीक है। चौथा पार्ट जो है एडवांस कैलकुलस, वहां पे टोटल डिफरेंशिएशन जो है, संपूर्ण अवकलन, वो एक नया शब्द जोड़ा है, ठीक है। फिर आपका चौथे पार्ट में चेंज नहीं है। पांचवा जो भाग है इसका अवकल समीकरण, इसमें परिवर्तन नहीं है। वेक्टर कैलकुलस जो है आपका, वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, इसके अंदर जो पार्ट जोड़ा है वो है वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, है ना। सदिश समाकलन वाला पार्ट जोड़ा है। जनरली ये पार्ट जो हम पढ़ते हैं, हम सदिश कलन के अंदर दो पार्ट जनरली पढ़ते हैं, एक तो है सदिश अवकलन, एक है सदिश समाकलन। तो सदिश समाकलन के अंदर जो पार्ट जोड़ा है, मेन जो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं ना हमारी इंपॉर्टेंट, ग्रीन, स्टोक और गोस थ्योरम, इससे पहले एक पार्ट जो जोड़ा है वो है वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, ये पार्ट। 7वें पार्ट में, ग्रेजुएशन के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। 8वें में कोई परिवर्तन नहीं है। 9वें में कोई परिवर्तन नहीं है। 10वां जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं है। और टीचिंग मैथ्स में ऑलमोस्ट कोई परिवर्तन नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये सारे जो चेंजेस थे पिछले सिलेबस से लेकर अब के सिलेबस में किए गए हैं, जो आपको यहां पर रेड कलर से, लाल कलर से शो हो रहे हैं। कोई अगर मोटे तौर पे इसका विश्लेषण करें सिलेबस के सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स में, ऐसा कोई विशेष नया नहीं जोड़ा है कि आप कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है कि कुछ नया पढ़ना पड़े। हाँ, कुछ जोड़ा ही है, सिलेबस में वृद्धि की गई है, ठीक है। अब हम डिस्कस ये करते हैं विद्यार्थियों कि क्या करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप तैयारी करें, ठीक है। तो विद्वानों, मैं आपको बता दूं कि आपके पास अब जो है वो समय कम है, क्योंकि जुलाई 2026 में होने वाली है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की परीक्षा, ठीक है। जुलाई 26 में होने वाला है पेपर, ओके। तो अब आप जनवरी के हिसाब से गणना कर लीजिए कि क्या क्या आपके पास समय बचा है, कितना समय बचा है ना। स्ट्रेटेजी क्या रखनी विद्यार्थियों, देखो, आपके पास 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इन 150 क्वेश्चन में अगर मैं इनको 3 भागों में विभक्त करूं, इन 150 क्वेश्चन को, तो पहला भाग जो है, पहला भाग जिसको हम कहते हैं कि स्कूल लेवल वाला पार्ट है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट। तो यहां पर आपको 60 से लेकर 65 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 60 से लेकर 65 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, जो ग्रेजुएशन का पार्ट है, ग्रेजुएशन का पार्ट, ठीक है, तो यहां पे आपको 65 से लेकर 70 प्रश्न मिलने वाले हैं। और तीसरा पार्ट जो टीचिंग मेथड वाला पार्ट है, ठीक है, गणित शिक्षण वाला, इसका फिक्स है। यहां पर हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं,
आरपीएससी ने कभी भी ऐसा नहीं बताया है अपने सिलेबस की स्कीम में, या कभी डिक्लेयर नहीं किया है कि ग्रेजुएशन पार्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कभी क्लेम नहीं किया है। बट हाँ, पिछले 2022 से लेकर जितने भी अभी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, ठीक है, उन पेपर का हमने स्टडी किया है, हमने एक विश्लेषण किया है। वहां पर हमने ये पाया है कि लगभग 50 से 55% क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, 50 से 55% प्रश्न जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और 45 से 50% प्रश्न वो आपके पूछे जा रहे हैं यहां पर सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी लेवल के, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू रखती है आरपीएससी, जनरली यही रहने वाला है। तो ये आपको मिलने वाला है 60 से 65 प्रश्न आपके स्कूल लेवल के, 65 से 70 प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल के, और ये 100% 20 नंबर आपके गणित सेक्शन के आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको तैयारी में लग जाना है ना, और दोनों भागों को बराबर स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी वाले पार्ट में कम ध्यान दें, सीनियर सेकेंडरी पे जाते थे, पहले ऐसा होता था। अब आरपीएससी में ऐसा नहीं है। अब तो आपको 40% के लिए वर्क करना है कि हम 40% कैसे लाएं, हम 45% कैसे लाएं। पेपर काफ़ी टाइम से टफ आ रहा है, एक लेवल अच्छा है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए हम विद्वानों, आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, देखो, अगर मैं बुक्स की बात करूं विद्वानों, किताबों की बात करें अगर आरपीएससी को लेकर, ठीक है, तो अगर बुक्स की बात की जाए, ठीक है, तो आप अगर स्कूल लेवल की बुक में जाना चाहते हो तो एसआर सैनी जो आईआईटी और जेईई की बुक है, इसके दोनों वॉल्यूम है, इस पे आप जा सकते हैं, ये आप ला सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आरडी शर्मा है पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहें आगे और बीएससी की और एमएससी की बुक जाना चाहें तो मैं आपको एक पब्लिकेशन की सलाह दूंगा, वो है नवकार पब्लिकेशन। दूसरा मैं आपको बोलूंगा जेपीएच पब्लिकेशन। ये दो पब्लिकेशन हाउस है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक यहां से ला सकते हैं और यहां से आप स्टडी कर सकते हैं। देखो विद्वानों, अगर किताबों पे मैं जाऊं बीएससी और एमएससी की, तो लगभग 10 से 12 किताबें हैं। ये लगभग 10 से 12 बुक्स आपको पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। और ये पढ़ने जाओगे तो अगर आरडी शर्मा लेने चाहोगे तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो किताबें काफी ज्यादा है, बड़ी है। एक इसका अल्टरनेटिव हमने ये खोजा है कि आपके लिए लक्ष्य क्लासेस पहली बार सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में गणित विषय की बुक लेकर आया है। आपको अगर ये सब किताबें नहीं पढ़नी है तो इन सब किताबों का एक निचोड़, एक कंक्लूजन आपको मिल जाएगा लक्ष्य क्लासेस की ओर से प्रकाशित किताबों में। गणित के 2 भाग में हमने किताबें निकाली है। शिक्षक सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए भाग 1 है हमारे पास, जिसके अंदर हम 9, 10, 11, 12 का कंटेंट हमने लिया है, और दूसरा भाग जो लिया है हमने जिसके अंदर आपका बीएससी का और टीचिंग मैथ्स का इंक्लूड कंटेंट आपके पास है। तो अगर वो सब किताबों पे आप नहीं जाना चाहो तो आप अक्षांश पब्लिकेशन की लक्ष्य क्लासेस की जो बुक है, ये 2 किताबें पढ़ के भी आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। 1 फरवरी को 10 बजे डेमो है, निशुल्क सेमिनार है, स्पेशली सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को लेकर। कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है मेरे साथ, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या क्या क्लासेस का टाइमिंग रहने वाला, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सब मोस्ट वेलकम हैं, आइए और डेमो क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए 1 फरवरी 10 बजे। लक्ष्य क्लासेस अक्षांश पब्लिकेशन की ओर से जितनी भी, अगर आप सेकंड ग्रेड में जीके की बात करें तो सारी की सारी बुक्स, नोट्स, एमसीक्यूज सब अवेलेबल हैं। पीवाईक्यूज की पूरी सीरीज है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप किस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम से, सारे स्कैनर आपके पास हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जानकारी है, आप कॉल करिए, पूछिए क्या प्रोसेस रहेगा जुड़ने का या अटेंड करने का, ठीक है। इसके अलावा बहुत जल्दी हम चैनल पर पीवाईक्यूज सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर आने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पिछले कई वर्षों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
कंटिन्यूस देखते रहिए लक्ष्य क्लासेस को, बहुत जल्दी बहुत कुछ नया आने वाला है। और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को लेकर आपकी जितनी भी क्वेरी है, जितनी भी आपके डाउट है, सब कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।